Assalamualaikum everyone. Today we are going to learn about एराब। तो एराब वो निशानियाँ होती हैं जो लफ्ज़ों के ऊपर या नीचे लगती है और उन्हीं से हमें लफ्ज़ का सही तलफ़्फ़ुज़ और माना समझ में आता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ज़बर ज़ेर पेश को एराब या हरकत कहते हैं। ज़बर हर्फ के ऊपर लगता है, ज़ेर हर्फ के नीचे लगता है और पेश हर्फ के ऊपर लगता है। इन तीनों को मिला के हम एराब कहते हैं और इन तीनों का ही दूसरा नाम हरकात भी है। हरकात व सकूनात। अब हमने पढ़ लिया हरकात में आ गया ज़बर ज़ेर और पेश, लेकिन सकूनात में क्या आता है? सकूनात मीन्स रुक जाना और सकूनात के अंदर आता है जज़म, जो कि हर्फ के ऊपर लगता है। हरकात व सकूनात को एराब कहते हैं, यानी वो चंद अलामतें जिनके ज़रिए हर्फ को आपस में मेल जोल होता है या एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो एराब कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने लिखा यहाँ पर अलिफ और यहाँ पे मैंने लिखा बे, अगर मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा तो आप इसको पढ़ोगे अलिफ और बे। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एक हरकत लगा दूँ, एक ज़बर लगा दूँ और बे के ऊपर एक जज़म लगा दूँ, एक सकूनात लगा दूँ, तो क्या अब ये एक पूरा लफ्ज़ बन गया? और इसी लफ्ज़ को बनाने के लिए हमें एराब की ज़रूरत पड़ती है। अब ये बन चुका है। अब एराब की दो किस्में होती है, फर्स्ट अलामती एंड देन सेकंड हर्फी। अलामती के अंदर आता है ज़बर, ज़ेर, पेश, जज़म, मद, हमज़ा, तनवीन। ज़बर का दूसरा नाम होता है फ़तह, जिसको मफ़तू भी कहते हैं। ज़ेर का दूसरा नाम होता है कसरा, जिसे मकसूर भी कहते हैं। और पेश का दूसरा नाम होता है ज़िम्मा, जो कि इसमें लिखा हुआ नहीं है, ज़िम्मा। और जज़म सकून को कहते हैं और मद हमज़ा और तनवीन। अब हम बात करते हैं हर्फ़ी एराब की। हर्फ़ी एराब में हमारे पास तीन एराब है, अलिफ, वाव और या। अलिफ यहाँ पर ज़बर का काम देता है, वाव यहाँ पर पेश का काम देता है और या यहाँ पर ज़ेर का काम देता है। इन तीनों को हमने पहले भी पढ़ा था। इन तीनों को क्या कहते हैं? हुरूफ़ एराब, हुरूफ़ इल्लत इसे कहते हैं। फिर इसके अंदर आते हैं नून गुन्ना और अलिफ ममदूदा भी। इन तीनों को हम कहते हैं हुरूफ़ इल्लत। इसके अलावा हमारे पास नून गुन्ना है और अलिफ ममदूदा है हर्फ़ी एराब के अंदर। अब हम इसकी दो किस्मों की और बात करते हैं। एराब लगाने से हुरूफ़ दो हालतों में तकसीम हो जाता है, फर्स्ट हुरूफ़ मुतहर्रिक एंड देन सेकंड हुरूफ़ साकिन। हुरूफ़ मुतहर्रिक वो हुरूफ़ जिन पर कोई अलामत आए और वो आवाज़ दे, और हुरूफ़ साकिन जिन पर अलामत साकिन मीन्स जज़म आए। तो इसके अंदर अलामत होती है ज़बर, ज़ेर, पेश, तशदीद, तनवीन, और इसके अंदर सिर्फ एक अलामत होती है, वो भी जज़म की। इसकी आवाज़ आती है और इसकी आवाज़ स्टॉप हो जाती है। अब हम बात करते हैं एराब के टाइप्स की। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ज़बर। जो हुरूफ़ के ऊपर आधे अलिफ की आवाज़ दे, हम उसे ज़बर कहते हैं। ज़बर का दूसरा नाम होता है फ़तह, और जिस हर्फ के ऊपर ज़बर लगता है उसे कहते हैं मफ़तूम। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जीम है जिसके ऊपर ज़बर लग रहा है तो ये पूरा मफ़तू है, लेकिन अगर सिर्फ हम ज़बर की बात करें तो ये ज़बर को फ़तह कहेंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड ज़ेर की। तो ये अलामत हर्फ के नीचे लगती है और ये या की आवाज़ देती है। इसको हम कसरा भी कहते हैं, और जब ये किसी हर्फ के नीचे आती है तो हम उस हर्फ को कहते हैं मकसूरा। जैसे कि दिन, दिन के अंदर ये जो दाल है ये मकसूरा है, और अगर सिर्फ हम ज़ेर की बात करें तो ये कसरा है और ज़ेर है। थर्ड है हमारा पेश। जब भी किसी हुर्फ के ऊपर पेश लगता है तो वो वाव की आवाज़ देता है, जिसे हम नसफ़ भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम ज़िम्मा भी है। और जिस हर्फ के ऊपर ये ज़िम्मा आता है हम उसे मज़मूमा कहते हैं।
फोर्थ है हमारा खड़ा ज़बर। ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है और 2 ज़बर के बराबर पढ़ी जाती है, जैसे कि मूसा, ईसा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है खड़ी ज़ेर। ये अलामत हर्फ के नीचे लगती है और ये भी 2 ज़ेर के बराबर आवाज़ देती है। नेक्स्ट है हमारे पास जज़म। किसी भी लफ्ज़ में जब कोई हुरूफ साकिन हो तो उसे ज़ाहिर करने के लिए ये जज़म लगाई जाती है और जज़म की अलामत होती है ये जो कि हुर्फ के ऊपर लगती है और ये हर्फ को साकिन कर देती है, उसको बिना आवाज़ का बना देती है। और जिस हर्फ पर जज़म अलामत लगाई जाती है उस हर्फ को साकिन कहते हैं। मसलन अजर। द नेक्स्ट है हमारे पास तशदीद। जब किसी लफ्ज़ में कोई हर्फ 2 बार से ज़्यादा साथ आए तो उस हर्फ को दोबारा नहीं लिखते बल्कि एक ही मर्तबा लिखकर उस पर जो अलामत लगाते हैं उसे तशदीद कहते हैं। और जिस हर्फ पर यह अलामत लगाई जाती है उसे मशदद कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब्बा, अलिफ बा और ऊपर हम लगा देंगे इसके तशदीद। हमें बा को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके बदले हमने ऊपर तशदीद लगा दी। नेक्स्ट हमारे पास है मद। तो मद कहते हैं खींचने को। आवाज़ का खींचना मद कहलाता है। हुरूफ मद 3 है, अलिफ, वाव और या, जिसे हम हुरूफ इल्लत भी कहते थे। आज हमें इसके 2 नाम और पता चलेंगे। इसके 2 नाम है हुरूफ हवाइया और मद असली। और मद असली की मिकदार मीन्स उसकी क्वांटिटी 1 अलिफ के बराबर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास में हुरूफ शर्त। हुरूफ शर्त हुरूफ होते हैं जो शर्त के मौके पर बोले जाएं, जैसे कि गर, अगर, जो, जब। हम इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि अगर मैं वहाँ जाता। और फिर नेक्स्ट हमारे पास हुरूफ जज़ा। तो हुरूफ जज़ा वो होते हैं जो शर्त के जवाब में जो जुमला बोला जाए उसका पहला हर्फ हुरूफ जज़ा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो, वहाँ, वैसा। तो हमने पहले एग्ज़ाम्पल लिया था अगर मैं वहाँ जाता। अब इसका आंसर आ रहा है तो मैं शायद पास हो जाता। तो जो जुमले के स्टार्टिंग में तो वर्ड आ रहा है वो है हुरूफ जज़ा। हम इसके एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। अगर क्या है यहाँ पर शर्त है, अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। यहाँ पर अगर शर्त है और तो जज़ा है। अब हम बात करते हैं हुरूफ इस्तिस्ना की। हुरूफ इस्तिस्ना मीन्स होता है सेपरेट करना, अलहदा करना। तो ये वो हुर्फ होते हैं जो अलहदगी ज़ाहिर करने के लिए आते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सिवाय, अलावा, मगर। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसे सब लड़के आते हैं लेकिन ज़ैद नहीं आता। लेकिन जो वर्ड है यहाँ पर वो हुरूफ इस्तिस्ना है जो कि 2 जुमलों को सेपरेट कर रहा है। तो आज इसी के साथ हमारा एराब चैप्टर ख़त्म होता है।